डेफ ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। आउट ऑफ टाउन जाकर देंगे खिलाड़ियों को पुरस्कार। जयपुर के अभिनव को सरकार से नहीं मिला था सम्मान। अभिनव ने जीते थे 3 मेडल डेफ ओलंपिक्स में। क्रीड़ा परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने दिया था आश्वासन। आज मुख्यमंत्री ने दी फाइल को हरी झंडी। पत्रिका टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। पत्रिका टीवी की खबर का बड़ा असर। ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में जयपुर के अभिनव शर्मा ने 3 मेडल जीते थे, लेकिन सरकार की ओर से सम्मान में कोई राशि नहीं दी गई थी। पत्रिका ने इंटरप्रिटेटर के जरिए दर्शकों तक अभिनव की पीड़ा पहुंचाई, जिसके बाद क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की ओर से लगातार पुरस्कार को लेकर प्रयास किए गए। पहली बार डेफ ओलंपिक के लिए पुरस्कार की घोषणा हुई है। अभी तक ओलंपिक में दिए जा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? डेफ ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं जयपुर के अभिनव को सरकार से नहीं मिला था सम्मान। अभिनव ने जीते थे 3 मेडल। क्रीड़ा परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने आश्वासन दिया था और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइल को हरी झंडी दी। पत्रिका टीवी की खबर का बड़ा असर। डेफ ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए का राशि इनाम दिया जाएगा। जयपुर के अभिनव को सरकार से सम्मान नहीं मिला था डेफ ओलंपिक्स में 3 पदक जीतने के बाद। पत्रिका ने इंटरप्रिटेटर के जरिए दर्शकों तक अभिनव की पीड़ा को पहुंचाया और इस खबर को प्रकाशित किया। खबर का असर, पत्रिका की खबर का असर। आज मुख्यमंत्री ने फाइल को हरी झंडी दी। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। डेफ ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिले 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार। आउट ऑफ टर्म जाकर देंगे खिलाड़ियों को पुरस्कार। जयपुर के अभिनव को डेफ ओलंपिक्स में जिन्होंने 3 मेडल जीते थे, उन्हें गवर्नमेंट से सम्मान नहीं मिला था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सतवीर चौधरी, जो उपाध्यक्ष है क्रीड़ा परिषद के, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सतवीर, आखिर इतने महीनों बाद ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा समेत अन्य कई राज्यों में पुरस्कार दिया जाता है, तो इस महीने राज्य में कई महीने पहले से पुरस्कार राशि दिए जाते हैं। क्या कारण रहा कि अभिनव को, जिन्होंने 3 मेडल जीते जयपुर से, उन्हें राशि पुरस्कार नहीं दी गई? देखिए, निश्चित रूप से इसमें देरी जरूर हुई, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने राजस्थान के खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए जिस तरह से फैसले लिए हैं, निश्चित रूप से खेल जगत में एक नया इतिहास बना है। और डेफ ओलंपिक का जो आज निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि डेफ ओलंपिक विजेताओं के लिए स्वीकृत की है, अपने आप में बड़ी घोषणा है। और मैं पत्रिका का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और मेरे संज्ञान में भी ये आया, और बाद में जिस तरह से हमारे विभागीय प्रक्रिया चली, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने वाला ये फैसला है। और हमारे जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे, जिनको आउट ऑफ टर्न में पहले कंसीडर किया जाता था, और चूंकि डेफ ओलंपिक के खिलाड़ी पहले कंसीडर नहीं हुए थे, उसका जब प्रस्ताव बन के गया विभाग से, तो मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी देरी के जो है उसको न सिर्फ स्वीकृत किया, बल्कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि इसकी शीघ्र से शीघ्र जो है पालना करवाई जाए। और जिस तरह का सरकार ने खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए जो पिछले समय में जो फैसले किए हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आप देख रहे हैं, पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई। उसके अलावा जो आउट ऑफ टर्न के फैसले हुए, हमारे यहाँ पे
250 से ज्यादा नियुक्तियां जो है आउट ऑफ टर्न में दी जा चुकी है। DYSP स्तर की नौकरियां दी गई और पैरा खिलाड़ियों को भी अब आउट ऑफ टर्न में, उसके अलावा टैप के जो खिलाड़ी हैं उनको भी आउट ऑफ टर्न में कंसीडर किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य और बड़ा फैसला है। सतवीर जी, और चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा जी। और सतवीर जी, साथ ही आप भी प्रयासरत रहे हैं पत्रिका के साथ साथ, आपने भी बहुत प्रयास किए, सभी खिलाड़ियों को आश्वासन भी दिया। क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता पर कि आज गहलोत ने फाइल को, सीएम गहलोत ने फाइल को हरी झंडी दे दी और सभी खिलाड़ियों को अब पुरस्कार मिलेगा आपके प्रयासों की वजह से भी? जी निश्चित रूप से, देखो हमारा तो प्रयास रहा ही है कि किस तरह खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और राजस्थान जो है आने वाले समय में किस तरह से देश में खेल जगत में एक नंबर बने, उसको लेके निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के खेल मंत्री आदरणीय अशोक चांदना जी भी लगातार खिलाड़ियों को किस तरह ज्यादा से बेहतर सुविधाएं मिले, उनको अच्छे प्रशिक्षण मिले, अच्छी एकेडमियां कैसे उनके लिए तैयार हो, उसको लेके निरंतर वो प्रयासरत रहते हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह का काम खेलों के लिए हो रहा है, आने वाले समय में मैं समझता हूं कि राजस्थान जो है पूरे देश में खेल जगत में एक नंबर जरूर बनेगा जी। और साथ ही अगर आगे बच्चे जीतते हैं, कोई ना कोई खिलाड़ी अगर डेफ ओलंपिक्स में जीता है तो उन्हें कितने समय में पुरस्कार राशि मिलेगी? मैं समझता हूं कि आगे जो भी खिलाड़ी अगर पदक जीता इसमें डेफ में या पैरा ओलंपिक में आएंगे, हमारे पदक विजेता जीत के आएंगे, तो जो भी एक प्रक्रिया होती है बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगता और जो तय एक प्रक्रिया है जिसमें बाकी खिलाड़ियों को भी जो आउट ऑफ टर्न में कंसीडर किया जाता है, वो फैसले जो है सरकार शीघ्र, मैं समझता हूं कि उसमें कोई देरी नहीं होगी, उसको सुनिश्चित करवाने के लिए भी हम लोग जो है अधिकारियों को निर्देशित करें। जी शुक्रिया सतवीर जी तमाम जानकारी के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, आपके प्रयास रंग लाए, शुक्रिया। पत्रिका टीवी की खबर का बड़ा असर। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर, डेफ ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिले हैं 7 करोड़ रुपए। वहीं आउट ऑफ टाउन जाकर सरकार भी खिलाड़ियों को पुरस्कार देगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने प्रयासरत रहे इस खबर को आगे बढ़ाने के लिए और इस खबर पर प्रयास करते रहे और इसे दर्शकों तक पहुंचाया। अरविंद, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पर? है कि जो डेफ ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि देखिए ये जो खिलाड़ी हैं वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, यानी ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी आवाज भी सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब पत्रिका के सामने ये मामला आया तो हमने एक इंटरप्रेटर की व्यवस्था की और उनके माध्यम से साइन लैंग्वेज में हमने ये जाना कि आखिर क्या कुछ पीड़ा इन खिलाड़ियों की है। अभिनव के साथ ही कुछ खिलाड़ी और हैं राजस्थान से जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता है, उन सभी को 7 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा यहाँ पर की गई है। और क्रीड़ा परिषद के जो उपाध्यक्ष रहे सतवीर चौधरी, वो लगातार इस मामले में प्रयासरत थे। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखे। ये खबर प्रकाशन के बाद में लगातार जो खिलाड़ी हैं वो उनसे जब मिले और पत्रिका की ओर से भी सतवीर चौधरी को इस बारे में अवगत कराया गया कई बार, तो उसके बाद में इस पूरे मामले में जो फाइल है वो प्रस्ताव बन करके और मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और अब वहां पर जो अनुमति है वो मिल चुकी है। 7 करोड़ रुपए के जो पुरस्कार हैं वो अलग अलग खिलाड़ियों को, डेफ ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ब्राजील में 1 से 15 मई के बीच ये प्रतियोगिता हुई थी, ये डेफ ओलंपिक हुआ था और पहली बार जो पदक विजेता है वो यहाँ पर जयपुर से अभिनव रहे, जिन्होंने 3 मेडल यहाँ पर जीते थे। और जब एक गुलाबी नगरी पहुंचे उस दौरान मेडल जीत करके तो उनका काफी स्वागत हुआ, लेकिन सरकार की ओर से कोई सम्मान नहीं मिला। तो ये पीड़ा अभिनव और उनके परिजनों के मन में भी थी, साथ ही जो अन्य खिलाड़ी थे उनके मन में भी ये कहीं न कहीं पीड़ा थी। अभिनव ने बैडमिंटन में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पर जीता, जबकि वेदिका शर्मा ने शूटिंग 10 मीटर में कांस्य पदक यहाँ पर जीता था। तो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ही अगर बेहतर प्रदर्शन की बात करें तो अंकित और कृष्ण कुमार यादव, इन दोनों का भी नाम कुश्ती प्रतियोगिता में था, जिन्होंने 4था और 7वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपके प्रयास रंग लाए। कंग्रेचुलेशन, शुक्रिया, धन्यवाद।